Dear students, Chapter 3 Residence and Tax Liability Basis of Charge। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। ये इनकम टैक्स का बेस कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम के लिए भी और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कोई भी असेसी यानी टैक्स पेयर अपनी इनकम इंडिया में अर्न कर सकता है या फॉरेन में या दोनों जगह। लेकिन सवाल ये है, कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? इसका आंसर डिपेंड करता है एक चीज पर, रेजिडेंशियल स्टेटस। मतलब आप इंडिया के रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपको कितना टैक्स देना है। बेसिस ऑफ चार्ज। इनकम टैक्स का स्कोप डिसाइड होता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और आपने प्रीवियस ईयर में कहाँ रेजिडेंस किया। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, रेजिडेंस और सिटीजनशिप अलग चीज़ें हैं। आप इंडियन सिटीजन हो सकते हो लेकिन टैक्स पर्पस के लिए नॉन रेजिडेंट हो सकते हो, और कोई फॉरेनर इंडिया में रेजिडेंट हो सकता है। इसलिए टैक्स का रिलेशन सिटीजनशिप से नहीं बल्कि रेजिडेंस से होता है। टाइप्स ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर 3 कैटेगरीज होती है। एक ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ROR, 2 नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट NOR, 3 नॉन रेजिडेंट NR। डिफरेंट टाइप्स के असेसीज जैसे इंडिविजुअल्स, HUF, फर्म्स, AOP, कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स के लिए रेजिडेंसी डिटरमाइन करने के अलग अलग रूल्स होते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए रूल्स, सेक्शन 6। अब बात करते हैं इंडिविजुअल्स की। सेक्शन 6(1) कोई पर्सन रेजिडेंट टैब माना जाएगा अगर वो इनमें से कोई एक कंडीशन सैटिस्फाई करे। कंडीशन 1, अगर वो इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रहा हो प्रीवियस ईयर में, या कंडीशन 2, अगर वो लास्ट 4 इयर्स में टोटल 365 डेज इंडिया में रहा हो और करंट ईयर में कम से कम 60 डेज इंडिया में हो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सैटिस्फाई होती है तो पर्सन रेजिडेंट माना जाएगा। एक्सेप्शंस टू 60 डेज रूल। नॉर्मली रेजिडेंट बनने के लिए 60 डेज प्लस 365 डेज रूल अप्लाई होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में 60 डेज की जगह 182 डेज या 120 डेज रूल लगता है। एक्सेप्शन 1, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ता है जॉब या शिप क्रू के लिए, तो उसके लिए 60 डेज नहीं बल्कि मिनिमम 182 डेज स्टे जरूरी होगा। एक्सेप्शन 2, अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन अब्रॉड रहता है और इंडिया विजिट करता है, तो अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो 120 डेज स्टे इनफ है। अगर इनकम 15 लाख तक है तो 182 डेज स्टे रिक्वायर्ड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दोनों एक्सेप्शंस में सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। 60 डेज वाली कंडीशन का कोई रोल नहीं होता। मीनिंग ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का मतलब पर्सन या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए हो, और विजिट टू इंडिया का मतलब किसी भी पर्पस से आ सकता है, बिजनेस, पर्सनल या हॉलिडे। स्टे रूल्स इंपॉर्टेंट। 182 डेज कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। डिफरेंट सिटीज में रह सकते हो। ब्रेक्स अलाउड है। डीम्ड रेजिडेंट, अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं करता और उसकी इंडिया इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उसे इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा ऑटोमेटिकली। एडिशनल कंडीशंस ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए।
अगर आपको ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ROR बनना है तो 1 की कैप लास्ट 10 ईयर्स में से कम 2 ईयर्स रेजिडेंट होना चाहिए। 2 की कैप लास्ट 7 ईयर्स में टोटल 730 डेज इंडिया में रहना चाहिए। दोनों कंडीशंस सैटिस्फाई करनी जरूरी है। नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नोर। सबसे पहले समझते हैं नोर क्या होता है। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट तो बन जाता है बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई करके, लेकिन एडिशनल कंडीशंस सैटिस्फाई नहीं करता, तो उसे नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नोर कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, रेजिडेंट हो लेकिन फुल रेजिडेंट नहीं। नोर बनने के कंडीशंस। कोई इंडिविजुअल नोर होगा अगर लास्ट 10 ईयर्स में से 9 ईयर्स नॉन रेजिडेंट रहा हो, या लास्ट 7 ईयर्स में 729 डेज या उससे कम इंडिया में रहा हो। इसके अलावा अगर इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन पर्सन की इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो इंडिया में 182 डेज के बीच स्टे करता है तो भी नोर होगा। या अगर कोई डीम्ड रेजिडेंट है तो भी नोर कैटेगरी में आएगा। इंपॉर्टेंट नोट, नोर पर टैक्स का बर्डन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट से कम होता है, इसलिए असेसी ट्राई करता है प्रूव करने का कि वो नोर है। नॉन रेजिडेंट NR। अगर कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशंस 182 डेज या 60 प्लस 365 रूल में से कोई भी सैटिस्फाई नहीं करता, तो वो नॉन रेजिडेंट NR होगा। यहां एडिशनल कंडीशंस का कोई रोल नहीं होता। HUF फर्म AOP के रूल्स। अब बात करते हैं HUF फर्म और AOP की। ये रेजिडेंट टैब होते हैं जब उनका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में फुली या पार्टली सिचुएटेड हो। इंपॉर्टेंट, कंट्रोल का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ है, ना कि बिजनेस कहाँ चल रहा है। HUF के लिए नोर बटा ROR। HUF ऑर्डिनरीली रेजिडेंट टैब बनेगा जब उसका कर्ता इंडिविजुअल की तरह दोनों एडिशनल कंडीशंस सैटिस्फाई करे। अगर कर्ता सिर्फ एक कंडीशन सैटिस्फाई करे या कोई भी कंडीशन सैटिस्फाई ना करे तो HUF नोर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्म्स और AOP नोर नहीं हो सकते, वो सिर्फ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट ही होते हैं। स्पेशल नोट फॉर HUF। अगर किसी HUF के कर्ता या मैनेजर डिफरेंट ईयर्स में चेंज होते रहे तो उन सबका टोटल स्टे इंडिया में ऐड करके रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड किया जाता है। HUF फर्म AOP रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये सब रेजिडेंट टैब होते हैं जब उनका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में फुली या पार्शली हो, और नॉन रेजिडेंट टैब होते हैं जब उनका कंट्रोल मैनेजमेंट कंप्लीटली इंडिया के बाहर हो। कंपनीज का रेजिडेंशियल स्टेटस। अब बात करते हैं कंपनी की। कंपनी रेजिडेंट होगी अगर वो इंडियन कंपनी है या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POM इंडिया में है। POM का मतलब जहां मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वही कंपनी का रियल कंट्रोल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कंपनीज। कंपनी कभी भी नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नोर नहीं होती, सिर्फ 2 ही स्टेटस पॉसिबल है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। अगर कंपनी इंडियन नहीं है और POM भी इंडिया में नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट कंपनी होगी। एवरी अदर पर्सन, बाकी सब पर्सन्स जैसे लोकल अथॉरिटीज, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स जैसे मंदिर की मूर्ति एटसेट्रा, इनका रूल भी सेम है। कंट्रोल इंडिया में रेजिडेंट, कंट्रोल बाहर नॉन रेजिडेंट।
वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिर्फ इंडिविजुअल और HUF हाई 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ROR, नोर, NR। बाकी सब कंपनी, फर्म, AOP सिर्फ। रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, वन रेजिडेंशियल स्टेटस रूल। एक पर्सन का एक हाई रेजिडेंशियल स्टेटस होता है पूरे साल के लिए। अलग अलग इनकम सोर्सेस के लिए डिफरेंट स्टेटस पॉसिबल नहीं है। फाइनल पॉइंट्स। हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस अलग से डिटरमाइन होता है और ये प्रूव करना असेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम इलस्ट्रेशंस के थ्रू रेजिडेंशियल स्टेटस समझेंगे जो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है। इलस्ट्रेशन 1, क्विक कॉन्सेप्ट्स। केस ए। जर्मन इंडिविजुअल सिर्फ 1 मार्च से 31 मार्च 31 डेज इंडिया में रहा। 182 डेज कंप्लीट नहीं, 60 डेज भी नहीं। रिजल्ट नॉन रेजिडेंट NR। केस बी। 30 सितंबर से 31 मार्च 183 डेज स्टे। 182 डेज कंडीशन सैटिस्फाई और पास्ट कंडीशंस भी सैटिस्फाई हो रही है। रिजल्ट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ROR। केस सी। इंडियन सिटीजन लंदन में जॉब करता है, हर साल 5 मंथ्स 150 डेज इंडिया आता है। 182 डेज कंप्लीट नहीं। रिजल्ट नॉन रेजिडेंट NR। केस डी। बांग्लादेश में बिजनेस लेकिन इंडिया में 7 मंथ्स 210 डेज स्टे। 182 डेज कंप्लीट। एडिशनल कंडीशंस भी सैटिस्फाई। रिजल्ट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ROR। केस ई। फॉरेन इंडिविजुअल पहली बार 2020 में आया। 2025 में जैन मार्च 90 डेज इंडिया में रहा। 60 + 365 डेज रूल सैटिस्फाई। एडिशनल कंडीशंस भी सैटिस्फाई। रिजल्ट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ROR। इलस्ट्रेशन 2, मिस्टर निक्सन। Mr. Nixon, an American citizen, was appointed as a senior scientific officer in India on 1 April 2014. On 31 January 2022 he went to Uganda on deputation for a period of 3 years but left his wife and children in India. On LST May 2023 he came to India and took with him his family to Uganda on 30th June 2023. He returned to India and joined his original job on 2 February 2025. What would be the residential status of Mr. Nixon for income tax purposes for the assessment year 2025 से 26? During the previous year 2024 to 25, he did not fulfill any of the 2 basic conditions as he was neither in India for at least 182 days nor was in India for at least 60 days during the previous year. Hence, he will be non-resident for this assessment year. Illustration 3. Person India में ना 182 days रहा, ना 60 days. दोनों basic conditions fail. Result non-resident NR. Illustration 4. ओम प्रकाश मार्च 2025 में इंडिया आया। टोटल स्टे 60 डेज से भी कम और 182 डेज से भी कम। बेसिक कंडीशंस सैटिस्फाई नहीं हुई। रिजल्ट नॉन रेजिडेंट NR। इलस्ट्रेशन 5. रमेश 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक स्टे 182 डेज। फर्स्ट बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई रेजिडेंट। अब चेक करते हैं एडिशनल कंडीशंस। लास्ट 10 इयर्स में रेजिडेंट रहा। लास्ट 7 इयर्स में 730 प्लस डेज इंडिया में रहा।
Final result, resident and ordinarily resident, ROR. Illustration 6, मिस्टर अब केस थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझो। सिचुएशन जनवरी 2025 से मार्च 2025 75 डेज स्टे। 2024 में इंडिया विजिट ही नहीं, 2023 में सिर्फ 30 डेज। केस अ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन होने पर स्पेशल रूल 120 डेज 182 डेज अप्लाई होता है। 182 डेज कंप्लीट नहीं, इवन 120 डेज भी कंप्लीट नहीं। रिजल्ट नॉन रेजिडेंट एनआर। केस बी नॉट इंडियन ओरिजिन। नॉर्मल रूल अप्लाई होगा। 60 डेज भी प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं हो रहा इफेक्टिवली। 182 डेज भी नहीं। रिजल्ट नॉन रेजिडेंट एनआर। इलस्ट्रेशन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट केस। यहां पर्सन ने लास्ट 4 ईयर्स में 365 प्लस डेज इंडिया में स्टे किया, करंट ईयर में 60 प्लस डेज स्टे किया और एडिशनल कंडीशंस भी सेटिस्फाई की। रिजल्ट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ROR। इलस्ट्रेशन 6, HUF केस। HUF का बिजनेस अफगानिस्तान में है। डे टू डे काम यंगर ब्रदर देखता है, लेकिन पॉलिसी डिसीजंस करता इंडिया में लेता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंट्रोल मैनेजमेंट, क्योंकि मेन डिसीजंस इंडिया में हो रहे हैं, मतलब कंट्रोल पार्टली इंडिया में है। रिजल्ट HUF रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ROR। इलस्ट्रेशन 7, कंपनी केस। एक्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, चाहे उसकी फॉरेन इनकम ज्यादा हो या इंडिया की इनकम। रूल इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट। रिजल्ट रेजिडेंट कंपनी। इलस्ट्रेशन 8, पोअम कॉन्सेप्ट। एक्स लिमिटेड पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, लेकिन पोअम डिसीजन मेकिंग इंडिया में है। रिजल्ट रेजिडेंट इन इंडिया। वाई लिमिटेड इंडिया में रजिस्टर्ड है, चाहे मीटिंग्स पाकिस्तान में हुई हो। रूल इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट। रिजल्ट रेजिडेंट इन इंडिया। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टैक्स डिपेंड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस पर। इनकम कहां अर्न हुई, रिसीव हुई। रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ROR। ROR के केस में इंडिया में रिसीव इनकम टैक्सेबल, इंडिया में अर्न इनकम टैक्सेबल, फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल। सिंपल याद रखो, ROR ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। नॉर नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। नॉर का टैक्स स्कोप ROR से कम होता है। नॉर के केस में 3 टाइप्स की इनकम टैक्सेबल होती है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, चाहे वो इंडिया में अर्न हुई हो या फॉरेन में। इनकम अर्न्ड अक्रूड इन इंडिया, चाहे रिसीव कहीं भी हो। फॉरेन इनकम सिर्फ टैब, जब वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हो। सिंपल ट्रिक, नॉर इंडिया इनकम प्लस कंट्रोल्ड फॉरेन इनकम। नॉन रेजिडेंट NR। NR का टैक्स स्कोप और भी लिमिटेड होता है। NR के केस में सिर्फ 2 टाइप्स की इनकम टैक्सेबल होती है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अर्न्ड इन इंडिया। फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती। सिंपल ट्रिक, NR ओनली इंडिया इनकम। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। रिसीव्ड का मतलब इनकम जहां पहली बार मिलती है। अगर फॉरेन इनकम बाद में इंडिया भेजी जाए, रिमिटेंस, तो वो टैक्सेबल नहीं होती। NR के केस में डीम्ड टू बी रिसीव्ड लॉ के अकॉर्डिंग माना जाता है। एग्जाम्पल्स, प्रोविडेंट फंड का एनुअल इंक्रीज, डिविडेंड,
TDS एम्प्लॉयर का पेंशन कंट्रीब्यूशन। अक्रू बटा अराइज का मतलब इनकम अर्न होने का राइट मिल जाना, चाहे रिसीव ना हुई हो। डीम्ड टू अक्रू सेक्शन 9। कुछ इनकम्स ऑटोमेटिकली इंडिया में टैक्सेबल मानी जाती हैं। बिजनेस कनेक्शन इंडिया में, प्रॉपर्टी या एसेट इंडिया में, इनकम सोर्स इंडिया में, कैपिटल एसेट ट्रांसफर इंडिया में। फाइनल रिकैप। नॉर इंडिया इनकम प्लस कंट्रोल्ड फॉरेन इनकम। NR ओनली इंडिया इनकम रिसीव्ड नॉट इक्वल्स रेमिटेंस। अक्रू इक्वल्स राइट टू रिसीव। बेसिक आइडिया। कुछ इनकम्स ऐसी होती है जो एक्चुअली इंडिया में अर्न नहीं होती, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया में अर्न मानी जाती है। इसी को कहते हैं डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। बिजनेस इनकम रूल। अगर बिजनेस का कुछ पार्ट इंडिया में और कुछ आउटसाइड इंडिया है, तो सिर्फ इंडिया में की गई ऑपरेशंस का प्रॉफिट ही टैक्सेबल होगा। सिंपल। ओनली इंडिया पोर्शन टैक्सेबल। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इनकम सेक्शन 9। 1. सैलरी। इंडिया में अर्न सैलरी टैक्सेबल, इवन अगर पेमेंट फॉरेन में मिले। गवर्नमेंट जॉब। इंडियन सिटीजन को फॉरेन सर्विस का सैलरी भी टैक्सेबल। 2. डिविडेंड। इंडियन कंपनी का डिविडेंड टैक्सेबल, चाहे इंडिया के बाहर ही रिसीव हो। 3. इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अगर गवर्नमेंट पे करे या लोन इंडिया बिजनेस के लिए उसे हो। अगर लोन फॉरेन बिजनेस के लिए उसे हो टैक्सेबल नहीं। 4. रॉयल्टी। रॉयल्टी टैक्सेबल होगी अगर इंडिया गवर्नमेंट या रेजिडेंट पे करे और उसे इंडिया बिजनेस के लिए हो। 5. टेक्निकल फीस। टेक्निकल सर्विसेज की फीस टैक्सेबल होगी अगर सर्विसेज इंडिया बिजनेस के लिए उसे हो। 6. गिफ्ट्स बटा प्रॉपर्टी ट्रांसफर। अगर इंडिया रेजिडेंट किसी फॉरेन पर्सन को मनी या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे स्पेसिफाइड रूल्स के अंडर, तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल मानी जाएगी। एक्सेप्शन। रिलेटिव से गिफ्ट या मैरिज के टाइम टैक्स फ्री। इंपॉर्टेंट एग्जेम्प्ट केसेस नॉन रेजिडेंट, ये इनकम्स टैक्सेबल नहीं होंगी। सिर्फ इंडिया से गुड्स परचेस फॉर एक्सपोर्ट, न्यूज कलेक्शन फॉर फॉरेन मीडिया, फिल्म शूटिंग इन इंडिया। बेसिक कॉन्सेप्ट गोल्डन रूल। ROR ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। नॉर नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट लिमिटेड फॉरेन इनकम टैक्सेबल। NR नॉन रेजिडेंट सिर्फ इंडिया इनकम टैक्सेबल। टाइप्स ऑफ इनकम टेबल समझो इजी वे। 3 मेन कैटेगोरीज याद रखो। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया सबके लिए टैक्सेबल, इनकम अर्न्ड इन इंडिया सबके लिए टैक्सेबल। फॉरेन इनकम स्टेटस पर डिपेंड करता है। फॉरेन इनकम केसेस। ROR सब फॉरेन इनकम टैक्सेबल। नॉर सिर्फ वही फॉरेन इनकम टैक्सेबल जो इंडिया से कंट्रोल हो रही हो। NR फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं। इंपॉर्टेंट। डीम्ड इनकम सेक 9 हर केस में टैक्सेबल। पास्ट फॉरेन इनकम रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं। इलस्ट्रेशन 9 राम प्रसाद केस। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। A. ईरान बिजनेस प्रॉफिट 5,000 रुपीज रिसीव इन इंडिया, सबके लिए टैक्सेबल ROR नॉर NR। B. ईरान हाउस प्रॉपर्टी 500 रुपीज रिसीव इन इंडिया, सबके लिए टैक्सेबल। C. पाकिस्तान प्रॉपर्टी 1,000 रुपीज डिपॉजिट आउटसाइड इंडिया, ROR टैक्सेबल, नॉर नॉट टैक्सेबल, NR not taxable. D. Pakistan business 20,000 rupees
controlled from India. ROR taxable. Nor taxable because control India से है. NR not taxable. नोट 10,000 रुपये इंडिया लाने से टैक्स नहीं लगेगा. Remittance rule. E. Income accrued in India 2,000 rupees received abroad. सबके लिए टैक्सेबल. F. एग्रीकल्चर इनकम इंग्लैंड 75,000 रुपए. ROR टैक्सेबल. नोर बटा NR नॉट टैक्सेबल. G. हॉस्ट फॉरेन इनकम 10,000 रुपीज ब्रॉट टू इंडिया. किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं. फाइनल समरी ट्रिक. ROR सब टैक्सेबल. नोर इंडिया प्लस कंट्रोल्ड फॉरेन. NR सिर्फ इंडिया इनकम. Remittance not taxable. Quick concept recall. ROR global income taxable. NOR India plus controlled foreign income. NR only India income. Important cases illustration thus type. D. Pakistan business controlled from India. ROR taxable. NOR taxable control India से है. NR not taxable. E. Income accrued in India but received abroad. सबके लिए taxable. F. कानपुर business profit India. सबके लिए taxable. G. Agriculture income in England. ROR taxable. NOR बटा NR not taxable. H. Past foreign income brought to India. किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं, क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम नहीं है. इलस्ट्रेशन 11. नोर केस वेरी इंपॉर्टेंट. नोर में फॉरेन इनकम तभी टैक्सेबल होती है जब बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो. ए. यूके बिजनेस इनकम 40,000 रुपीज रिमिटेड टू इंडिया. नॉट टैक्सेबल, क्योंकि बिजनेस यूके में है, कंट्रोल इंडिया से नहीं, और रिसीप्ट पहली बार यूके में हुई. बी. सिंगापुर सैलरी 20,000 रुपीज रिसीव्ड देयर देन रिमिटेड. नॉट टैक्सेबल, क्योंकि अर्नड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. रिमिटेंस टैक्सेबल नहीं होती. सी. इंडियन कंपनी ने सैलरी इंडिया अकाउंट में डिपॉजिट की. टैक्सेबल, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिसीप्ट इंडिया में हुई. फाइनल एग्जाम ट्रिक्स. फर्स्ट रिसीप्ट लोकेशन मैटर्स मोस्ट. रिमिटेंस इनकम. नोर कंट्रोल चेक करो इंडिया या अब्रॉड. फर्स्ट इनकम नेवर टैक्सेबल अगेन. इलस 11 particulars of income of Shri Naresh Sharma for the previous year. Profit from business in India 6,000 rupees. Income accrued in Bhopal but received in Singapore 13,500 rupees. Income from house property in Pakistan received in India 12,000 rupees. Income from house property in Bangladesh deposited in a bank there 2,000 rupees. Profit from business in Indonesia deposited in a bank there, business controlled from India 4,000 rupees. First untaxed foreign income brought into India during the previous year 5,000 rupees. Required. Compute the gross total income of Shri Naresh Sharma for the assessment year 2025-26 under the following residential statuses. जल्दी से देखते हैं रेजिडेंस के बेसिस पर टैक्सेबिलिटी और नोर और एनआर. इलस्ट्रेशन 11. केस 1 इंग्लैंड बिजनेस प्रॉफिट इंडिया में रिसीव और नोर एनआर सबके लिए टैक्सेबल. केस 2 पाकिस्तान हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में रिसीव और नोर एनआर सबके लिए टैक्सेबल. केस 3 बांग्लादेश प्रॉपर्टी इनकम वही डिपॉजिट और टैक्सेबल. नोर नॉट टैक्सेबल. एनआर नॉट टैक्सेबल. केस 4 इंडोनेशिया बिजनेस कंट्रोल इंडिया से इनकम वही डिपॉजिट और टैक्सेबल. नोर
टैक्सेबल क्योंकि कंट्रोल इंडिया से है। एनआर नॉट टैक्सेबल। केस 5 भोपाल में अक्रू, सिंगापुर में रिसीव। और नोर एनआर सबके लिए टैक्सेबल। केस 6 इंडिया में बिजनेस प्रॉफिट। और नोर एनआर सबके लिए टैक्सेबल। केस 7 पास्ट फॉरेन इनकम अब इंडिया लाई गई। और नोर एनआर नॉट टैक्सेबल ऑलरेडी अर्नड अर्लियर। इलस्ट्रेशन 12 श्री किशन लाल का फास्ट रिवीजन करते हैं और नोर और एनआर के बेसिस पर इनकम्स गिवन है। 1 पाकिस्तान से एग्रीकल्चर इनकम 30,000 रुपीज और टैक्सेबल। नोर नॉट टैक्सेबल। एनआर नॉट टैक्सेबल। 2 सैलरी इंडिया में रिसीव, सर्विसेज इराक में 12,000 रुपीज। और नोर एनआर सबके लिए टैक्सेबल क्योंकि इंडिया में रिसीव हुई। 3 इंडिया का बिजनेस इनकम 12,000 रुपीज। और नोर एनआर सबके लिए टैक्सेबल। 4 डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड 2,000 रुपीज। और नोर एनआर सबके लिए टैक्सेबल। 5 बांग्लादेश बैंक इंटरेस्ट वही रिसीव 6,000 रुपीज। और टैक्सेबल। नोर नॉट टैक्सेबल। एनआर नॉट टैक्सेबल। 6 श्रीलंका बिजनेस इनकम इंडिया से कंट्रोल इंडिया रिमिटेड 14,000 रुपीज। और टैक्सेबल। नोर टैक्सेबल कंट्रोल इंडिया से है। एनआर टैक्सेबल इंडिया में रिसीव हुई। इलस्ट्रेशन 13 मिस्टर नरेश को फास्ट रिवाइज करते हैं और नोर एनआर के बेसिस पर 1 इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड इंटरेस्ट इंडिया में रिसीव। और नोर एनआर सबके लिए टैक्सेबल। 2 अमेरिका एग्रीकल्चर इनकम वहां रिसीव बाद में इंडिया भेजी। और टैक्सेबल। नोर नॉट टैक्सेबल। एनआर नॉट टैक्सेबल। 3 कनाडा प्रॉपर्टी इनकम आउटसाइड इंडिया रिसीव। और टैक्सेबल। नोर नॉट टैक्सेबल। एनआर नॉट टैक्सेबल। 4 युगांडा बिजनेस इनकम दिल्ली से कंट्रोल 25,000 रुपये इंडिया में रिसीव। और फुल टैक्सेबल। नोर टैक्सेबल कंट्रोल इंडिया से। एनआर सिर्फ 25,000 रुपीज टैक्सेबल जो इंडिया में रिसीव हुआ। 5 डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड आउटसाइड इंडिया रिसीव। और नोर एनआर सबके लिए टैक्सेबल। 6 पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट 2021 टू 22 अब इंडिया लाया। और नोर एनआर नॉट टैक्सेबल पास्ट इनकम। 7 चेन्नई बिजनेस प्रॉफिट कंट्रोल लंदन से। और नोर एनआर सबके लिए टैक्सेबल इंडिया इनकम। 8 इंडिया बिल्डिंग सेल प्रॉफिट श्रीलंका में रिसीव। और नोर एनआर सबके लिए टैक्सेबल अक्रू इंडिया में। फाइनल समरी। ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और ग्लोबल इनकम इंक्लूड 4,74,000 रुपीज। नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नोर इंडिया प्लस कंट्रोल्ड फॉरेन 3,13,000 रुपए। नॉन रेजिडेंट एनआर सिर्फ इंडिया इनकम टू लैक्स 93,000 रुपीज। क्विक ट्रिक। इंडिया अर्न रिसीव ऑलवेज टैक्सेबल। फॉरेन इनकम ओनली और फुली टैक्सेबल। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया नोर के लिए इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन 14 इनकम्स ऑफ श्री महेश फॉर प्रीवियस ईयर 2024-25। Income from salary received in India for services rendered in London 8,000 rupees. Income from house property in Iran received in India 1,000 rupees. Dividend from an Indian company 2,000 rupees. Interest earned and received in Bangladesh from bank deposits 6,000 rupees. Profits of business in Pakistan deposited there 10,000 rupees remitted to India 20,000 rupees. Income accrued in Bhopal but received in Singapore 6,000 rupees. Income from agriculture in England spent on children's education in London.
Compute gross total income for assessment year 2025-26 if he is ordinarily resident, not ordinarily resident, non-resident. इलस्ट्रेशन 14 को शॉर्ट और क्लियर फॉर्मेट में समझते हैं और नॉर और एनआर के बेसिस पर इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया और नॉर एनआर सबके लिए टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम इंडिया में रिसीव और नॉर एनआर सबके लिए टैक्सेबल इंडियन कंपनी डिविडेंड 2000 रुपए और नॉर एनआर सबके लिए टैक्सेबल बांग्लादेश इंटरेस्ट 6000 रुपए और टैक्सेबल नॉर नॉट टैक्सेबल एनआर नॉट टैक्सेबल पाकिस्तान बिजनेस इनकम कंट्रोल इंडिया से 20,000 रुपीज और टैक्सेबल नॉर टैक्सेबल एनआर नॉट टैक्सेबल भोपाल में इनकम अक्रू 6000 रुपए और नॉर एनआर सबके लिए टैक्सेबल इंग्लैंड एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपए और टैक्सेबल नॉर नॉट टैक्सेबल एनआर नॉट टैक्सेबल इलस्ट्रेशन 15 मिस्टर एन नॉर नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट का क्वेश्चन जल्दी से समझते हैं कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कौन सी नहीं। 1. अमेरिका बिजनेस इनकम 1,80,000 रुपीज बाद में इंडिया भेजा नॉट टैक्सेबल क्योंकि बिजनेस ना तो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है और ना ही इंडिया में अर्न हुआ। 2. सैलरी 1,50,000 रुपीज अमेरिका में अर्न और रिसीव बाद में इंडिया भेजा नॉट टैक्सेबल क्योंकि ना इंडिया में अर्न हुई ना इंडिया में रिसीव हुई। 3. कैपिटल गेन्स अमेरिका हाउस सेल 2,85,000 रुपीज नॉट टैक्सेबल दिल्ली प्लॉट सेल 3,30,000 रुपीज टैक्सेबल इंडिया प्रॉपर्टी। 4. सैलरी अर्नड इन अमेरिका एग्जेम्प्ट होगी। 4. एग्रीकल्चर इनकम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एग्जेम्प्ट होगी। नाउ रीड इलस्ट्रेशन 16 केयरफुली एंड फाइंड आउट द आंसर्स यूसेल्फ फॉर प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट। श्री दीपक की इनकम डिटेल्स। पॉइंट 1. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ₹10,000 तीनों केसेस में टैक्सेबल। पॉइंट 2. जापान का बिजनेस प्रॉफिट रिसीव्ड इन इंडिया। अगर फॉरेन इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है तो सिंपल रूल ये टैक्सेबल होगी। पॉइंट 3. पाकिस्तान का बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है 20,000 मतलब बिजनेस बाहर है बट कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो जनरली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होता है नॉट फॉरेनर। पॉइंट 4. प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर इनकम अक्रूड इन इंडिया 11,000 तीनों केसेस में टैक्सेबल। पॉइंट 5. इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट बिजनेस कैरीड ऑन इन इंडिया 5,000 टैक्सेबल इन ऑल केसेस एज बिजनेस इंडिया इज कैरीड आउट है। Point 6. Foreign income brought in India only taxable for ordinarily resident. Point 7. Indian partnership firm का share exempt for all. Point 8. House property India में straightforward taxable. Point 9. Indian company के debentures पर interest. Indian source taxable for all. Point 10. Capital gain अजमेर की अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन लैंड है टैक्सेबल। अब आते हैं इलस्ट्रेशन 17 हेमंत कचोरीवाला। कनाडा की हाउस प्रॉपर्टी इनकम फॉरेन इनकम ऑर्डिनरीली रेजिडेंट टैक्सेबल बाकी केसेस यूजुअली नॉट टैक्सेबल। रॉयल्टी इंडिया में रिसीव्ड 24,000 रुपए इंडिया में रिसीव हुई टैक्सेबल फॉर ऑल। श्रीलंका बिजनेस 25,000 रुपीज 15,000 रुपी इंडिया में रिसीव जो 15,000 रुपी इंडिया आया टैक्सेबल फॉर ऑल। बाकी डिपेंड करेगा रेजिडेंट स्टेटस पर।
That is business controlled from India 10,000 taxable for OR and NOR not for NR. 4. Income from investment in Paris, foreign income, only taxable for OR. 5. Interest on loan to run a business in India, taxable in all cases. 6. Royalty for technical services, to run a business outside India, taxable for OR. 7. Income from business in India taxable for all. 8. Capital gains on sale of the house property in Gwalior taxable for all. Illustration 18 Mr. Ganesh. Point 1. Agricultural income from Kanpur. इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम है. फुली एग्जेम्प्ट टैक्स नहीं लगेगा. पॉइंट 2. चेन्नई का बिजनेस मैनेज्ड फ्रॉम लंदन. बिजनेस इंडिया में है. इनकम इंडिया में अक्रू हुई टैक्सेबल. पॉइंट 3. जापान बिजनेस इनकम 50,000 रुपी इंडिया लाया गया. फॉरेन इनकम है. सिर्फ इंडिया में लाने से टैक्सेबल नहीं होती. सिर्फ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी. पॉइंट 4. ईरान का बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है. ऑर्डिनरीली इनकम फ्रॉम ईरान 80,000 होली टैक्सेबल एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया ओनली टैक्सेबल. पॉइंट 5. श्रीलंका की एग्रीकल्चरल इनकम वही डिपॉजिट हुई. लैंड इंडिया में नहीं है, इसलिए टैक्सेबल होगी फॉरेन इनकम. पॉइंट 6. नॉन रेजिडेंट को लोन दिया बिजनेस इंडिया में. इंटरेस्ट 5,000 रुपए. बिजनेस इंडिया में है टैक्सेबल फॉर ऑल. रीड इलस्ट्रेशन 19 केयरफुली. इलस्ट्रेशन 19. MR. Samvar has the following incomes for the previous year ended 31st March 2025. Salary received from the Government of India. He lived in America for 3 months due to his service and received salary for such period there, computed 360,000. Interest from a foreign company received in America and deposited in a bank there 60,000. Income from house property in India received in America 125,000. Interest on debentures of an Indian company received in America 25,000. Income from a business in Ujjain managed from America 56,000. Gift received from his brother in New York 20,000. Required. Compute his gross total income for the assessment year 2025-26. Illustration 19 Mr. Samvar. Point 1. Salary from Government of India. चाहे अमेरिका में रिसीव हुई हो. Always taxable in India. Point 2. Foreign company से इंटरेस्ट अमेरिका में रिसीव. फॉरेन इनकम है. सिर्फ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल. पॉइंट 3. हाउस प्रॉपर्टी इंडिया की अमेरिका में रिसीव. सोर्स इंडिया है. टैक्सेबल फॉर ऑल. पॉइंट 4. इंडियन कंपनी के डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट. ऑलवेज टैक्सेबल. पॉइंट 5. उज्जैन का बिजनेस मैनेज्ड फ्रॉम अमेरिका. बिजनेस इंडिया में है. टैक्सेबल. पॉइंट 6. ब्रदर से गिफ्ट न्यूयॉर्क से 50,000 रुपीज. गिफ्ट जनरली एग्जेम्प्ट होता है, रिलेटिव से हैं. इलस्ट्रेशन 20 मिस्टर संजय बंसल. पॉइंट 1. कनाडा की हाउस प्रॉपर्टी से लॉस. फॉरेन प्रॉपर्टी है. ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कंसिडर होगा, लॉस एडजस्ट हो सकता है. बट फॉर नॉन रेजिडेंट इग्नोर, ना इनकम ना लॉस. पॉइंट 2. इंडिया की हाउस प्रॉपर्टी इनकम इंडिया में है टैक्सेबल फॉर ऑल. पॉइंट 3. इंडिया का बिजनेस इनकम ऑलवेज टैक्सेबल. पॉइंट 4. ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस लॉस. फॉरेन बिजनेस है.
ऑर्डिनरीली रेजिडेंट लॉस कंसिडर होगा, अदर्स इग्नोर। पॉइंट 5 ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस इनकम कंट्रोल्ड वहां से, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट टैक्सेबल, नॉट और नॉन रेजिडेंट नॉट टैक्सेबल। पॉइंट 6 इंडियन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट, ऑलवेज टैक्सेबल। पॉइंट 7 सैलरी इन इंडिया, ऑलवेज टैक्सेबल। इंपॉर्टेंट नोट समझ लो, अगर फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है फॉर नोर एंड एनआर नॉन रेजिडेंट केस, तो उसका लॉस भी कंसिडर नहीं होगा। इलस्ट्रेशन 21 मिस्टर महेश रिटर्न्ड टू इंडिया ऑन 1 July 2024 for permanently residing in India after a stay of 18 years in America. During these 18 years, he never visited India. His incomes for the previous year 2024-25 are as follows. Salary from a company in America at the rate 1,60,000 rupees per month. However, he received salary for the month of June 2024 in India, 1,60,000 rupees. Salary from an Indian company, August 2024 to March 2025, 10 lakhs rupees. Rent from a house property in America credited. Solution. Illustration 21 Mr. Mahesh case, रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस इनकम। महेश इंडिया में 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक था। टोटल 275 डेज इंडिया में। रूल क्या कहता है? अगर कोई 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में है, रेजिडेंट बन जाता है। बट एक और कंडीशन, वो पिछले 10 साल में 9 साल नॉन रेजिडेंट था, इसलिए फाइनल स्टेटस नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नोर। अब इनकम का ट्रीटमेंट देखते हैं। 1 अमेरिका की सैलरी फॉरेन इनकम है, नोर के लिए नॉन टैक्सेबल। 2 जून मंथ की सैलरी इंडिया में रिसीव हुई, टैक्सेबल 1,60,000। 3 इंडियन कंपनी की सैलरी फुली टैक्सेबल 10 लाख, टोटल 1,16,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए अलाउड। 4 रेंट फॉरेन प्रॉपर्टी, ना इंडिया में रिसीव हुआ ना इंडिया में अक्रू हुआ, नॉन टैक्सेबल। 5 इंटरेस्ट अमेरिका में क्रेडिटेड, फॉरेन इनकम नॉन टैक्सेबल, नोर केस। 6 सेविंग बैंक इंटरेस्ट इंडिया, टैक्सेबल 20,000। 7 फॉरेन कंपनी का डिविडेंड इंडिया में रिसीव, टैक्सेबल 40,000। ग्रोस टोटल इनकम ₹1,17,000। कंक्लूजन महेश नोर होने की वजह से सिर्फ इंडिया वाली इनकम प्लस रिसीव्ड इनकम टैक्सेबल है। इलस्ट्रेशन 22 बेसिक सिचुएशन। मिस्टर एक्स इंडिया का सिटीजन है, उसको फॉरेन जॉब मिल गई है और वो इंडिया छोड़ रहा है। यूं कैलकुलेट करना है टैक्स लायबिलिटी इन 2 केसेस। ए 1 जुलाई 2025 को लीव करता है, बी 31 अक्टूबर 2025 को लीव करता है। केस 1 1 जुलाई 2025 को इंडिया छोड़ता है। इस केस में एमआर एक्स इंडिया में 182 डेज कंप्लीट नहीं करेगा, इसलिए उसका स्टेटस बनेगा नॉन रेजिडेंट। रूल याद रखो, नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडिया की इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल। गिवन इंडिया इनकम 6,30,000 रुपए। टैक्स कैलकुलेशन 5 lakhs rupee par tax at the rate 5%, 12,500.
Next 1,30,000 par tax at the rate 20%, 26,000 equals 38,500. Add surcharge nil. Add health and education cess at the 4% rate, that is 1540 equals total tax liability 40,040. इलस्ट्रेशन 22 का केस बी डिटेल में समझते हैं। जब मिस्टर एक्स 31 अक्टूबर 2025 को इंडिया छोड़ता है। स्टेप 1, रेजिडेंशियल स्टेटस। मिस्टर एक्स इंडिया में 31 अक्टूबर तक रहता है, मतलब वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में प्रेजेंट है, इसलिए उसका स्टेटस बनेगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ROR। स्टेप 2, टैक्स रूल अप्लाई करो। ROR के लिए रूल सिंपल है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, इसलिए मिस्टर एक्स की टोटल इनकम होगी इंडिया इनकम 6,30,000 रुपए, फॉरेन इनकम 6,50,000 रुपए, टोटल इनकम 12,80,000 रुपए। स्टेप 3, टैक्स कैलकुलेशन समझो। सबसे पहले इंडिया वाली इनकम पर टैक्स निकला गया था 6,30,000 रुपये पर टैक्स 40,040 रुपीज इंक्लूडिंग सेस। अब टोटल इनकम 12,80,000 रुपये पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 2.50 लाख निल 2.55 लाख 5% 12,500 रुपये। 10 लाख 20% 1 लाख रुपए। 12.8 लाख 30% 84,000 रुपए। टोटल टैक्स 1,96,500 रुपए प्लस 4% सेस 7,860 रुपए। फाइनल टैक्स लायबिलिटी 2,04,360 रुपए। स्टेप 4, एडजस्टमेंट। MR एक्स ने इंडिया छोड़ते टाइम पहले हाई 40,040 रुपये टैक्स पे किया था। फाइनल पेएबल टैक्स 2,04,360 रुपीज, 40,040 रुपीज, 1,64,320 बैलेंस टैक्स पे करना होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब बंदा इंडिया परमानेंटली छोड़ता है उससे डिपार्चर से पहले टैक्स पे करना पड़ता है, एडवांस टैक्स कॉन्सेप्ट। और अगर वो रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है तो उससे फॉरेन इनकम पर भी टैक्स देना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी मेहनत सच में वैल्यूएबल लगी हो तो दिल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, यही हमें और बेटर कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। न्यूमेरिकल अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करें। अगर कहीं डाउट आए तो बिना हेजिटेट किए कमेंट करें, हम उससे सॉल्व करके डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करेंगे। आपका सपोर्ट ही इस चैनल की स्ट्रेंथ है। मिलकर इस जर्नी को सक्सेसफुल बनते हैं।